हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 8 मछलियों की फसल। अनिल सतीजा जी द्वारा लिखी गई इस कहानी में लेखक ने यानी कि राइटर ने बगदाद के एक वज़ीर इम्तियाज़ शिराजी के बारे में और नसरुद्दीन के बारे में बागवानी से संबंधित तमाम चीज़ों का वर्णन किया था। तो आज हम आपको दे रहे हैं इसके शब्द अर्थ यहाँ लिखा है और इसके प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। तो आपने इनको पढ़ते रहना है, समझते भी रहेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप अपने घर पर ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना सही नहीं है, आप घर पर रहिए और साफ़ सुथरे का ध्यान रखिए, चारों तरफ अपनी सफाई रखिए, उसमें योगदान दीजिए। और साथ साथ अच्छी तरह से U2 एग्ज़ाम जो कि 28/5/2021 से शुरू होने वाला है, आप सभी को सिलेबस और डेट शीट आदि वगैरह मिल गया होगा। नहीं मिला है तो आप अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट करके उनसे राबिता करके आप वो चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको दे रहे हैं पेज नंबर 69 पर पार्ट 8 मछलियों की फसल प्रश्न उत्तर। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, अब आ जाइए यहाँ, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो पहला सवाल है, नसरुद्दीन के बगीचे में नए किस्म के पौधे क्यों नहीं थे? आपने पढ़ा होगा कि नसरुद्दीन अपने बागवानी के काम में मसरूफ़ है, विभिन्न प्रकार के फल फूल पेड़ पौधे उसने लगाए हैं। तो उस तरह से कुछ सवाल है। तो पहला सवाल है, नसरुद्दीन के बगीचे में, उसके बाग में नए किस्म के पौधे क्यों नहीं थे? तो इसका उत्तर है क्योंकि नसरुद्दीन के पास नए बीजों की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से नसरुद्दीन के बाग में नए किस्म के पौधे बिल्कुल नहीं थे। अब आ जाइए, अगला सवाल है, दूसरा है, नसरुद्दीन ने वजीर शिराजी को सबक सिखाने के लिए क्या किया? क्योंकि वजीर शिराजी ने उसका मजाक उड़ाया था, किसका? नसरुद्दीन का। तो शिराजी को सबक सिखाने के लिए नसरुद्दीन ने क्या काम किया? नसरुद्दीन ने वजीर शिराजी को सबक सिखाने के लिए अपने खेत में मछलियों को ले जाकर, जब वो बाजार गया 1 किलो तकरीबन उसने मछली खरीदी, तो मछलियों को ले जाकर कुछ इस तरह से पंक्तियों में, यानी कि लाइन में, बिल्कुल क्यू में आधा आधा गाड़ दिया उन छोटी छोटी मछलियों को, जिनके मुंह जमीन से ऊपर दिखाई दें, ठीक है, और आधा जो है वो शरीर की जमीन के नीचे हो। तो उनको इस प्रकार से गाड़ने के बाद फिर उनके ऊपर गोबर से बने हुए उपले ढक दिए, ठीक है। वजीर के काम का क्या परिणाम निकला? जो काम वजीर ने किया था, है ना, उस काम का नतीजा क्या निकला? वजीर के काम का ये परिणाम निकला, ये नतीजा निकला कि शहर में जहां कहीं भी लोगों को शिराजी दिखाई देता, लोग अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर हंसने लगते। अब आ जाइए, यहां पर सवाल है अगला, देखिए यहां पर है, नसरुद्दीन ने बीजों के ऊपर उपले ढक देने का क्या कारण बताया? कि भाई नसरुद्दीन ने कहा, भाई इन जो तुमने ये उपले जो है गोबर के ऊपर ढके हुए, इनकी वजह क्या है? तो आगे देखिए, नसरुद्दीन ने यह बताया शिराजी को कि भाई मैंने इनके ऊपर गोबर इसलिए उपले इसलिए ढक दिए गोबर से बने हुए कि उन्हें कीड़े न लगे, धूप उन्हें खराब न करे, इसलिए मैंने इनके ऊपर उपले ढक दिए हैं। आखिरी और अंतिम सवाल है, नसरुद्दीन बहुत चतुर व्यक्ति था, एक बहुत चालाक इंसान था, लेखक का कहना है। इसको आपने स्पष्ट करना है, बताना है किन उदाहरणों से। तो नसरुद्दीन बहुत ही चतुर व्यक्ति था, चालाक इंसान था, क्योंकि नसरुद्दीन के बारे में विभिन्न प्रकार की कहानियां मौजूद है, जैसे गरीब का झोला, 2 बीवियां, नसरुद्दीन और भिखारी, खुशबू और खनखनाहट, कुएं वाला शेर आदि कहानियों से ये मालूम होता है कि नसरुद्दीन अपने जीवन में एक चतुर व्यक्ति था। तो कुछ इस प्रकार से सवाल हैं और इनके जो यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह है, ठीक है, आपने उनको पढ़ते रहना है, समझते भी रहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है, टिक क्रॉस वगैरह किसने कहा, किससे कहा। और यहाँ पर है इसके पेज नंबर 60 पर कुछ इसे एक्सरसाइज वगैरह है, कुछ एक्टिविटी। तो इनको आपने पढ़ते रहना है, ठीक है, समझते भी रहना है, याद करते रहना है। तो जैसे आपका U2 एग्ज़ाम शुरू होगा, आपने इनको अच्छी तरह से लिखना और याद करना आपने शुरू कर देना है। तो घर पर ही रहिए, हैं, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, ठीक है। और अपने U2 जो एग्ज़ाम जो शुरू होने वाला है 28/5 से, आपने उनको अच्छी तरह से
करते रहना है, उसकी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।